Good morning, students. This is your first chapter, Prehistory Rock Paintings. In previous lecture, we have already discussed about the meaning of history, uh, history parts, three parts of history, फिर prehistoric period, definition, prehistoric periods के stages, three stages जो एज थी उसके उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो इस चैप्टर के अंदर मेन हमारा जो टॉपिक है प्री हिस्टोरिक, उससे रिलेटेड हमारा प्योलिथिक जो एज है, ओल्ड स्टोन एज, जिसमें हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के हमें पेंटिंग्स के जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो उस चीज़ को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है प्योलिथिक एज को, लोअर मिडिल अपर प्योलिथिक एज। फिर उनके जो भी पेंटिंग्स हमें एविडेंस में मिली है एक्सकेवेशन में, या जो भी हमें रॉक्स पे जो भी या केव्स की वॉल्स सीलिंग पे जो भी पेंटिंग्स हमें एग्जाम्पल के तौर पे मिली हैं, उन पेंटिंग्स को बनाने का क्या कारण था, कॉजेज़ थे, और क्या उनका महत्व है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन सब चीज़ों को हमने इस चैप्टर लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था। अब आज का टॉपिक उससे आएगा है हम प्योलिथिक एज है। प्योलिथिक एज में जो भी हमें कौन कौन सी पेंटिंग्स के मेन साइट्स कौन से हैं, कौन कौन से आर्टिस्ट थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टार्ट मतलब इसका एक्सकेवेशन करके इनके एविडेंस को लिया था, बताया, लोगों को बताया, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अर्लीस्ट पेंटिंग इन द अर्लीस्ट पेंटिंग इन इंडिया आर फ्रॉम अपर प्योलिथिक एज। जो स्टार्टिंग की जो भी पेंटिंग थी, जो सबसे पुरानी जो पेंटिंग, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल या फर्स्ट टाइम जो भी पेंटिंग्स वगैरह डिपिक्ट की गई थी या बनना शुरू हुआ था, वो कौन सी एज में हुआ था? अपर प्योलिथिक एज में हुआ था। मैंने आपको लोअर मिडिल और अपर प्योलिथिक एज बताया था प्रीवियस क्लास में। और उसी चीज़ से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है कि जो फर्स्ट इंडिया के अंदर जो सबसे पहले पेंटिंग हमें जो मिली थी वो कौन सी एज में मिली थी? अपर प्योलिथिक एज में मिली थी। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग इन द वर्ल्ड वॉज मेड इन इंडिया बाय आर्कोलॉजिस्ट आर्चीबाल्ड कैरलाइन in 1867-68 in सोहागी घाट, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। वहाँ से जो फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी रॉक पेंटिंग्स की पूरे संसार के अंदर, वो किसने की थी? इंडिया के अंदर कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे? आर्चीबाल्ड कैरलाइन ने 1867-868 में सोहाई घाट, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, यहाँ से फर्स्ट पेंटिंग मिली थी, रॉक पेंटिंग्स हमें मिली थी। पूरे संसार के अंदर फर्स्ट जो पेंटिंग हमें डिस्कवर हुई थी वो कहाँ से हुई थी? हमारे इंडिया से ही हुई थी। और वो कौन सी जगह थी? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। 12 years बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अल्तामिरा इन स्पेन, ये जो खोज हुई थी ये 12 साल पहले अल्तामिरा, जो सबसे जो स्पेन की जो अल्तामिरा जो गुफाएं हैं उनसे भी पुरानी पहले इनकी खोज हो चुकी थी। ठीक है। तो इसका मतलब इंडिया की जो ये वाली डिस्कवरी थी वो सबसे पुरानी है। बाहर के यूरोपियन मतलब जो बाहर के जो देश है उनसे भी पुरानी हमारी ये इंडिया की डिस्कवरी है पेंटिंग्स में, रॉक पेंटिंग्स में। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके बाद और भी आर्कियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने पेंटिंग्स को डिस्कवर करना स्टार्ट हुआ था। उनमें से कौन कौन से थे? कॉकबर्न, एडरसन, मित्रा, घोष। ये 4 आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आगे जाकर के इन पेंटिंग्स को और भी डिस्कवर करना स्टार्ट किया था कि इनसे रिलेटेड और भी पेंटिंग्स होंगी जो हमें मिल सकती हैं। और ये इन्होंने जो आर्चीबाल्ड कैरलाइन थे, जो इनके काम को इन्होंने आगे कंटिन्यू किया था, इन चारों ने नहीं। इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ प्री हिस्टोरी रॉक पेंटिंग्स,
रॉक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की मेन साइट्स या मेन जो सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे, या जो पेंटिंग्स थी प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो पेंटिंग्स थी वो कौन कौन सी जगह पे मिली थी हमें। हम इस चैप्टर में केवल इंडिया से रिलेटेड ही साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाहर जो इंडिया से बाहर या आउट ऑफ कंट्री जो भी सेंटर्स मिले थे उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन नहीं है। ठीक है। The rock paintings have been found in the walls of caves at the Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, and Karnataka. Some in Kumaon Hills of Uttarakhand. क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है, राइट द मेन सेंटर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। जो मेन साइट्स थे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के जो मुख्य केंद्र थे या उनके साइट्स थे वो कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा कौन कौन से। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका एंड सम इन द कुमाऊं हिल्स ऑफ उत्तराखंड। और उत्तराखंड क्या है, ये कुमाऊं हिल्स का उत्तराखंड है, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए। ठीक है। पेंटिंग्स एट द रॉक शेल्टर एट द लखुदियार ऑन द बैंक ऑफ सुयाल रिवर। जो आपके जो रॉक शेल्टर्स थे वो उत्तराखंड के अंदर एक और जगह पे मिले हैं, ये आपके थे केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक है। ठीक है। और अब जो जिन पेंटिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम रॉक शेल्टर जो बाहर जो खुली जगहों पे जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो खुली होती हैं, उन खुली चट्टानों पे जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो कहाँ कहाँ मिली है। लखुदियार ऑन द बैंक ऑफ द सुयाल रिवर उत्तराखंड। लखुदियार भी उत्तराखंड में ही आता है और ये सुयाल रिवर के किनारे पर स्थित एक एरिया है। वहाँ पे कुछ रॉक शेल्टर्स मिले जहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की। लखुदियार लोकेटेड अबाउट 20 किलोमीटर ऑन द अल्मोड़ा बेरेचिना रोड। लखुदियार कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। 20 किलोमीटर के लगभग ये अल्मोड़ा में स्थित है। और ये जो रोड है वहाँ कौन सी है, बेरेचिना रोड है। लखुदियार मीन्स 1 लाख केव्स। जो लखुदियार का जो मीनिंग है, लखुदियार एक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या निकलता है, 1 लाख केव्स, 1 लाख केव्स मतलब वहाँ पे 1 लाख गुफाएं मिली हैं वहाँ पे जिनमें पेंटिंग्स मौजूद हैं। क्लियर। पेंटिंग फाउंड फ्रॉम लखुदियार। लखुदियार के अंदर कौन कौन सी पेंटिंग्स, मेन साइट्स कौन सा है लखुदियार, मैंने आपको ये पहले बताया था। अब इनके अंदर कौन कौन सी पेंटिंग्स मिली है, तो देयर आर फाउंड 3 कैटेगरीज ऑफ पेंटिंग फ्रॉम लखुदियार। 3 टाइप की, 3 कैटेगरीज की यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है। फर्स्ट है मैन, सेकंड एनिमल एंड थर्ड है जियोमेट्रिकल पैटर्न इन द ब्लैक, वाइट एंड रेड ऑकर। ये 3 टाइप्स की वहाँ पे पेंटिंग्स, 3 कैटेगरी की वहाँ पेंटिंग्स हमें डिस्कवर हुई है। ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड इन द स्टिक लाइक फॉर्म्स। जो ह्यूमंस हैं वो वहाँ पे कैसे बनाए, स्टिक फिगर बनाए। जैसे आपने देखा होगा ना पहले, जैसे स्टिक लाइक फिगर कैसे, जैसे एक राउंड शेप बना दिए, एक ये नीचे के पार्ट के लिए ऐसे स्टिक बना दी, उसके हाथ बनाने हैं तो ये कर दिया, ये कर दी, इसके हाथ बन गए, या नीचे वाला पार्ट ऐसे कर दिया। ये इस टाइप के फिगर्स वहाँ पे स्पेशली देखने को मिलते हैं। या ये आप देखोगे तो इस टाइप की जो फिगर, ये डमरू जो शेप होता है, इस टाइप के फिगर मिलेंगे आपको। ये फेस बन गया और ये इसके हैंड्स बन गए, इस तरह से इस टाइप के फिगर्स आपको उस वहाँ पे देखने में मिलते हैं। स्टिक लाइक फॉर्म्स वहाँ पे लखुदियार में देखने को मिलेंगे। अ लॉन्ग स्नाउट एनिमल, अ फॉक्स, अ मल्टीपल लिजार्ड, मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड। वहाँ पे उसके अलावा जो पेंटिंग्स मिली है उनमें कौन कौन है, एक लॉन्ग स्नाउट एनिमल है, उसके अलावा एक फॉक्स है और एक मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड, एक बड़ी लिजार्ड भी जिसके बहुत सारे पैर हैं वो भी वहाँ पे डिस्कवर हुई है, वो पेंटिंग डिस्कवर हुई है।
waves, lines, group of dots, rectangle, filled, geometrical designs depicted. इसके अलावा वहाँ पे वेव्स लाइंस कैसी होती हैं? वेव्स लाइन आपने देखी होगी, इस तरह की जो होती हैं, ये वेव्स लाइन होती हैं, या ये वेव्स लाइन होती हैं। ये लाइंस मिली हैं वहाँ पे। कुछ ग्रुप ऑफ डॉट्स, डॉट्स जो बनते हैं, इस तरह के डॉट्स मिले हैं वहाँ पे जो कलरफुल होंगे। रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइंस वगैरह, मान लो जैसे ऐसे ऐसे डिजाइन बन गई है, ऐसी लाइंस बन गई है, ऐसे ऐसे बन गई, इस टाइप्स की वहाँ पे ये पैटर्न जो डिजाइंस होती हैं वो उसमें वहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे? लखो दियार में। हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स आर ऑल्सो डिपिक्टेड हेयर। वहाँ पे हैंड लिंक्ड डांसिंग मीन्स हाथ को एक हाथ में दूसरे हाथ को जोड़े, मतलब हाथ बांध करके जो डांस फिगर करते हैं ना ग्रुप के अंदर, वो भी उस ह्यूमन फिगर्स को भी वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। अदर साइट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, लखो दियार के अलावा और कौन कौन सी साइट्स है इंडिया के अंदर? वो देखिए, पेंटिंग इन कुपगालू, तेलंगाना। ये एक साइट है जो तेलंगाना में सिचुएटेड है। पिकली हाल एंड द टेक्कल कोटा बोथ इन कर्नाटका। इसके अलावा कर्नाटका के दो साइट्स है, जैसे पिकली हाल एंड टेक्कल कोटा है, ये दोनों कर्नाटका में सिचुएटेड है। क्वेश्चन आपके ऐसे भी आता है कि जो तेलंगाना में कौन सी साइट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के कौन सा साइट से, वो कौन साइट का नाम लिखिए। या ये कुपगालू जो एरिया है वो बेसिकली कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों ही फॉर्म में आपको याद रखना है कि ये दोनों साइट्स कहाँ पे सिचुएटेड है। एक तो कौन सी अदर साइट्स हैं, ठीक है, कुपगालू एंड पिक्कल हाल, टेकलकोटा, ये तीन साइट्स हैं। और दोनों कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है वो उनकी प्लेस के बारे में आपको लर्न करना है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पेंटिंग्स, इन पेंटिंग्स की विशेषताएं क्या थी, फीचर्स क्या थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो देखिए। मोस्टली इन वाइट एंड रेड ऑकर, जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो वाइट कलर में और रेड ऑकर आपने कलर देखा हो, जैसे गेरू कलर जिसे बोलते हैं ना, अगर आपने देखा होगा गेरू, सबको पता होगा, जो मरून टाइप का रेडिश कलर होता है, वो कलर इसमें मोस्टली यूज किया गया पेंटिंग में। सब्जेक्ट आर बुल्स, सांबर, एलिफेंट्स, शीप, गैजल, गोट, हॉर्स, स्टाइलिश ह्यूमन एंड ट्राइडेंट्स। इसके अलावा वहाँ पे बेसिकली जो भी पेंटिंग्स उस टाइम पे बनाई गई थी, उस पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या था, मेन सब्जेक्ट क्या था? मेन सब्जेक्ट था वहाँ का हंटिंग सीन को सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। और हंटिंग किसका हंट किसका किया जाता है? जानवरों का। तो बेसिकली जो वहाँ पे एक तो एनिमल्स और एनिमल हंटिंग को सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है वहाँ एनिमल्स को बनाया गया होगा, तो इन एनिमल्स को वहाँ पे बनाया गया था।